दुनिया में दो तरह के कॉकरोच होते हैं। एक वो जो गटर में रहते हैं और दूसरे वो जो गटर से निकलकर सीधे बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। गटर वाले कॉकरोच से घिन आती है और बेडरूम वाले से डर लगता है, और जिससे डर लगता है ना, उसे चप्पल से मार देना चाहिए। यह डायलॉग एक फिल्म का है। कॉकरोच को लेकर जाने कितने ऐसे डायलॉग, जाने कितनी ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी। कॉकरोच को लेकर लोगों की घिन भी महसूस की होगी और डर भी। मिथक तो यह भी रहा है कि परमाणु धमाका हो तो कुछ बचेगा तो सिर्फ कॉकरोच, यानी दुनिया की नजर में डरावना, घिनौना, बेशर्म कॉकरोच है बेस्ट सर्वाइवर। कॉकरोच को देखना तो छोड़िए, बहुत से लोगों को तो उनके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी जहां देखिए कॉकरोच ही दिख रहा है। सोशल मीडिया की फीड में, मीम्स में, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की चर्चाओं में हम बात कर रहे हैं, तो वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि अभी हम में से कई लोग, खासकर नौजवान, कॉकरोच हो जाने में एक अजब ही मजा तलाश रहे हैं। क्या वो कोई संकेत देना चाहते हैं? इंटरनेट की दुनिया में कॉकरोच अचानक ही नहीं छा गए हैं। बीती 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक तल्ख टिप्पणी की थी। लाइव लॉ के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और कुछ दूसरी तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बाद में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन तब तक अभिजीत दीप के नाम के एक डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये मुहिम बड़ी हो गई। कई जानकार दावा ये भी करते हैं कि कई लोग तो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ मजे मजे के लिए इसमें जुड़ते चले गए। सोशल मीडिया पर एक बड़ा समूह एक्टिव हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले जान लीजिए कि अभिजीत दीप के आखिर हैं कौन। अभिजीत महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हैं। उम्र है करीब 30 साल। उन्होंने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स कर रहे हैं। अभिजीत का एक पुराना सियासी कनेक्शन भी बताया जाता है। वो साल 2020 से 2022 तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट रह चुके हैं। दिल्ली चुनाव के वक्त वो आम आदमी पार्टी की मदद भी कर चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सोशल मीडिया पर तो क्रांति ही कर दी। गुरुवार को खबर आई कि इसका ऑफिशियल एक्स अकाउंट बंद हो गया है। जल्दी ही दूसरा अकाउंट एक्टिव हुआ और लोग उससे भी जुड़ते गए। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों में आज सबसे बड़ी चर्चा सीजेपी को लेकर है, लेकिन इसके बावजूद इससे कोई बहुत बड़ा जमीनी या सियासी उलटफेर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद फिलहाल दूर दूर तक किसी को नहीं लगती। लोग आज भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि साल 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद जिस तरह आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद की जो राजनीति रही, माना जा रहा है कि उसके बाद देश का आम नागरिक बहुत सतर्क हो चुका है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इस डिजिटल कैंपेन को जिस तरह का समर्थन मिला, उसने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। जानकार सीजेपी की चर्चा और देश में हाल फिलहाल घटी घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं। उनकी राय है कि नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें और महंगाई बढ़ने और बेरोजगारी ने इसके पक्ष में समर्थन जुटाया है। राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि बड़े राजनीतिक दल आज भले ही अपनी पीठ थपथपाते फिर रहे हों, चुनाव जीत रहे हों और उनके समर्थक या कार्यकर्ता 24 घंटे अपने नेताओं की वंदना में लीन नजर आते हों, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तेजी से लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं या खुद को कॉकरोच घोषित कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। जय हो और जिंदाबाद करती दिखने वाली भीड़ में कई लोग ऐसे भी हैं जो अंदर से खुश नहीं हैं या अपने दर्द का एहसास कराना चाहते हैं। कई जानकार पूछ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर 5 दिन के अंदर सीजेपी के बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर होना कोई फ्रॉड है या फिर लोगों की ओर से कोई इशारा है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस अभियान को
ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि इस अभियान की शुरुआत जिस अंदाज में की गई, पार्टी में शामिल होने के लिए जो शर्तें रखी गईं, वो ही साफ करती हैं कि ये ऐसी कोशिश है जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियन अपने शो के जरिए दुनिया बदलने चले हों। वो याद दिलाते हैं कि इस काल्पनिक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जो 4 शर्तें रखी गई हैं वो है अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार, लेजी यानी आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी जो हर वक्त इंटरनेट पर रहे, और चौथा एबिलिटी टू रैंक प्रोफेशनली यानी पेशेवर तरीके से अपनी भड़ास निकालने की काबिलियत। इनकी वेबसाइट पर भी साफ लिखा है ये कॉकरोचिस्तान के नो इलेक्शन कमीशन पर कॉकरोच एक्ट के तहत एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है। सवाल यह भी है कि इंटरनेट पर सक्रिय लोग इस कॉकरोच पार्टी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? इसकी कुछ ठोस वजह बताई जा रही है। पहली वजह यह है कि इनकी स्ट्रेटजी बहुत ही स्मार्ट थी। इन्होंने युवाओं की नब्ज पकड़ ली। इन्होंने सोशल मीडिया पर 1 इमोजी चैलेंज शुरू किया जिसमें हर फॉलोअर से अपने बायो में कॉकरोच का इमोजी लगाने को कहा गया। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड चलाया गया जिस पर लाखों पोस्ट हो गए। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों ने भी इसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। कई पत्रकारों ने इंटरव्यू भी लिए। इस अभियान की टाइमिंग भी अहम मानी जा रही है, जहां पेपर लीक से नाराजगी को भुनाने की पूरी कोशिश की गई। जो बंदी की एक आहट है उसका भी डर भुनाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे ज्यादा आगे लोग गंभीरता से इन्हें देख नहीं रहे हैं, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत करने वाले जो शख्स हैं वो खुद विदेश में बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस अभियान का मकसद क्या है? ये अभियान इतना कामयाब क्यों हो गया अचानक इंटरनेट पर, और आगे इसका भविष्य क्या है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।